Hey guys, hello, welcome to my YouTube channel. If you haven't subscribed to my YouTube channel yet, then please subscribe to my YouTube channel. And today I'm going to show you some amazing calci tips and tricks. और हम डिफरेंट तरीके भी देखेंगे जिससे हम हमारा टाइम सेव हो जाएगा. Okay, let's get started. So if you have this calculator in your hand, then without wasting any time, let's get started. तो हम सबको कैल्सी कैसे यूज़ करना है वो तो हमें पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, हैक्स होते हैं जो हम सबको स्टार्टिंग में पता नहीं होती. शायद हम जैसे यूज़ करने लगते हैं तो हमें धीरे धीरे समझ में आ जाता है, लेकिन टाइम पे ये सब समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कॉलेज डेज में अगर इनमें से बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे हैं जो हमें पता नहीं थे. अगर ये हमें पता होते तो बहुत सारा टाइम हमारा सेव होता और भी फ़ायदे हो जाते हैं हमारे. लेकिन खैर छोड़ो, आप सब के लिए ये ज़रूर यूज़फुल होगा वीडियो. तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास है. तो ये मॉडल है, कैसियो कंपनी का है ये, और इसका मॉडल है FX991 ES प्लस. इसे ऑन तो जैसे आप करते हो, ऑन का बटन यहाँ पे दिया है. शिफ्ट और ऑफ दबाने से इसका ये स्विच ऑफ हो जाता है. जब हमारा यूज़ ख़त्म हो जाता है तो हम ये शिफ्ट और ऑफ करके इसको ऑफ कर देते हैं. मोड या सेटअप करते हैं तो कुछ भी, जब वेक्टर पे सेट कर दिया 8 नंबर, तो कैसे होता है, ये हमारे पास हमारा सेटअप रेडी हो जाता है. लेकिन जब हम यूज़ करते हैं फिर यहाँ पे यूज़ हो जाने के बाद भी ये हमें यहाँ पे वेक्टर का मोड ऑन ही रहता है. तो ऐसे हम अगर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं तो वो गलत हो सकते हैं. इसलिए हमें शिफ्ट, क्लियर, बेस और रिसेट, तो ये रिसेट का भी हमें पता होना चाहिए. ये रिसेट का शिफ्ट 9 3 और इक्वल टू ये प्रेस कर देने से और AC दबाने से ये पूरा सेटअप हमारा होता है वो रीसेट हो जाता है. ओके, तो कोई भी सेटअप करने के बाद रीसेट करना मत भूलना. छोटे मोटे आपको तो पता ही होगा कि ये इसकी प्लस कैसे यूज़ करना है, या माइनस कैसे यूज़ करना है, या डिवाइड कैसे करना है. बेसिक तो आपको पता ही होगा, राइट. यहाँ पे ये सिम्बॉल्स दिए है, प्लस माइनस ई. तो और कैल्सी बहुत ही मतलब एक हाथ से ऐसे ऐसे मत यूज़ करना, ठीक से पकड़ना और फटाफट से यूज़ करना. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारा टाइम कम हो, इसलिए, राइट. तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है 1/6 हम कर सकते हैं, 16/6 यहाँ से कर सकते हैं. तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया 8/3. तो अगर हमें ये डेसिमल में चाहिए तो आप क्या करेंगे, SD प्रेस करेंगे, राइट. 2.66 यहाँ पे हमारे SD प्रेस करने से फ्रैक्शन का डेसिमल में कन्वर्ट हो गया. ये जो हो गया था फ्रैक्शन, इसका डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल. ओके, तो इस तरह से हम फ्रैक्शन और डेसिमल में हमारा आंसर ले सकते हैं. ये यहाँ पे डिवाइड का है, वो यूज़ करके 9/3 हम और भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं इसमें. हम ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं और भी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स डालना मत भूलना. ओके, कितने भी बड़े इक्वेशन हो तो हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से. लेकिन हम जो तो ये SD एक स्टेप बढ़ जाता है हमारा. तो हमारे पास और एक ट्रिक है कि SD का कैसे स्किप करेंगे. ओके, वो हम देखेंगे. उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मोड में जाना है, शिफ्ट दबाना है और मोड में जाना है, और फिर 1 दबाना है, मैथ O, फिर 2 दबाना है, लाइन O, लाइन 0. फिर यहाँ पे हम अगर 5/3 करें तो हमारा डायरेक्टली डेसिमल में आ गया. हमें इसमें SD दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. जैसे हम 5/3 इसमें दबाते थे तो ऐसे फ्रैक्शन में आता है S/3. लेकिन हमें अगर ये डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे 1/6 तो ये पॉइंट डायरेक्टली हमें डेसिमल में दे रहा है. लेकिन यही यूज़ करना है, ये वाला यूज़ नहीं करना है. तो ये वाला अगर आप यूज़ भी करोगे तो ये फिर से फ्रैक्शन में देगा और आपको SD दबाना पड़ेगा. लेकिन आप 5/3 डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो. तो फिर से एक बार देखते हैं कैसे हमने किया. पहले सेटअप रीसेट कर देते हैं. ओके, ये हो गया रीसेट. इसमें शिफ्ट दबाना है, फिर मोड में जाना है, फिर मैथ 1 0 वाला, और 2 पे जाना है, लाइन 0 पे, और फिर हमारा सेटअप रेडी हो चुका है. इसमें हम देख सकते हैं 1/6 अगर हम करेंगे तो डेसिमल में आ गया. ओके,
SD दबाने का हमारा एक जो स्टेप था वो स्किप हो गया। और हम देखेंगे, हमने अभी ब्रैकेट्स देख लिए, लाइक यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स है, ये पहला वाला ब्रैकेट ये है और क्लोजिंग ब्रैकेट ये है। ओके, तो हम ऐसे ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, देख लिया। अभी हमारा अगर आंसर आपको 10 × 60 अगर हमने किया तो 600 आता है, लेकिन हमें अगर इसको 0.0 बाय 16 करते हैं। ओके, तो ये 0.6 में डायरेक्टली आ गया। तो अगर हमें इसको ऐसे हम 10⁻³ में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कभी कभी आंसर इस फॉर्म में लिखते हैं हम, तो इसको इंजीनियरिंग ये वाला ENG दबा के आप 10⁻³ 10⁻6 10⁻9 ऐसे हम ये भी कर सकते हैं। ओके, देखो 1.1080 इंटू 10⁻³ ओके, तो इसको -6 पावर -9। तो इसके पावर अगर हमें जिस फॉर्म में चाहिए, 3 में चाहिए, 6 में चाहिए, 9 में चाहिए, हम MPa GPa कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी हमने जो देखा ना वो तो हमें आंसर में देखा, आंसर फॉर्म में, लेकिन अगर हमें खुद पुट करना है तो आप कैसे पुट करेंगे, रेज़ टू और पावर वाला। तो ये 5 × मान लो 10⁻−10 करते हैं, 10⁻−10। ओके, ये इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या किया हमने, 1 × 10 प्रेस किया और इसका हमें 10 का पावर देना है, तो ये वाला पावर वाला ये यूज़ करना है। x⁻² जो स्क्वायर दिखाया है वो प्रेस करना है। ओके, स्क्वायर मतलब बॉक्स वाला। ओके, 10⁻10 1 × 10⁻10 करना है, तो 10 दबा देंगे फिर हम। ओके, 1 × 10⁻10। अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन में डालना हो तो हम कैसे डालेंगे, ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, इंटू सपोज हमें 2 × 10⁻6 करेंगे, माइनस भी हो सकता है, इसमें माइनस डालना है सिर्फ और करना है। ओके, 20,000। अगर इसमें हमें 10⁻³ फॉर्म में लिखना है तो इसको इंजीनियरिंग में दबा देंगे, प्रेस करेंगे तो 20 × 10⁻3। तो इसको 10⁻³ के फॉर्म में भी ला सकते हैं। और अगर 10⁻³ के फॉर्म में अगर हम कितनी बार लग सकते, ये देखो -3 भी ला सकते हैं। तो अगर इसको फिर से पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस इंजीनियरिंग। सो ये पीछे भी हम डाल सकते हैं। ओके, 0.00 × 10⁻6 × 10⁻9 × 10⁻12। तो हम जिस फॉर्म में हमें चाहिए उस फॉर्म में हम ला सकते हैं। तो आपको पावर वाला भी समझ में आ गया और के लिए कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमें सिंपली हमें क्या करना है, अगर हमें देखना है कि 3 आवर हो चुके हैं, मतलब 3 आवर 12 मिनट एंड 00 सेकेंड्स हमें इसमें पुट करना है। तो आप कैसे पुट करेंगे, आपको यहाँ पे 3 प्रेस करना है और फिर ये वाला साइन यूज़ करना है, जहाँ पे हमें डिग्री और मिनट्स का साइन है, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है वही हमें यूज़ करना है। ओके, कैसे हम करेंगे, 3 आवर्स 12 मिनट्स और 00 सेकेंड्स, ऐसा इस फॉर्म में हमें डालेंगे। तो ये क्या होगा, ये मतलब 12 मिनट का डालना है सिर्फ। तो आप क्या करेंगे, 0 आवर 12 मिनट्स एंड 00 सेकेंड्स। तो आपको ये अगर हार आपको डालना ही पड़ेगा। अगर मिनट्स का भी दिखाना है तो 0 आवर्स आपको यहाँ पे ये फॉर्म आपको ऐसे ही मेंटेन करना है। फिर ये वैल्यूज आप चेंज करते रहो, लाइक 12 मिनट्स और 12 सेकेंड्स हो गया तो फिर आपको कैसे पुट करना है कैलसी में, इस तरह। और आपको इसको अगर मतलब टाइम को कुछ कैलकुलेशंस है, लाइक 3 मिनट्स 16 मिनट 3 आवर्स 16 मिनट और मान लो 16, यहाँ पे हमारा नेगेटिव पड़ गया है। तो ये 3 आवर्स 4 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा इसी फॉर्म में हमें करना है। ओके, इसलिए अभी हम मैट्रिक्स देखते हैं हम कि मैट्रिक्स के लिए क्या यूज़ करना है। तो ये मोड है, मोड में हम 6 अगर दबाएंगे उसमें मैथ A 1 पे है। फिर आप देखो आपको 3 × 3 वाला सॉल्व करना है या 3/2 है कि आपकी M और N की वैल्यू जो भी है उस फॉर्म में हमें लाना है। तो ये 3/3 1 पे है,
तो अब इस पे कैसे हम डालेंगे वैल्यूज़। अगर आपका -1.1 है, मतलब -1 है, तो इसको इक्वल करना है। इक्वल टू का साइन दबा दे, वो आपका फर्स्ट में जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे जाने वाला है वो, अगर 3 है तो आप 3 प्रेस दिस एवरी टाइम। ओके, इक्वल टू का साइन आपको हर बार प्रेस करना है, वैल्यू आप डालते जाओगे। नंबर पे मैट्रिक्स है, मैट ए यूज़ करना है आपको। यहाँ पे मैट्रिक्स में 3/3 हमें अब देखा, 3/2 भी है, 3/1 है, 2/3 है। ओके, आपके हर फॉर्म है। यहाँ पे मैट आ जाता है तो ये आपको शिफ्ट क्लियर करके आप रिसेट कर देना है। ओके, ये हमने देखा मैट्रिक्स का, डिफरेंट वैल्यूज़ का भी देखा, 3/3, और आपको जो फॉर्म में चाहिए वो m और n वैल्यूज़ पे आपको डिपेंड करेगा। ओके, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ है हमारे इस कैल्सी में। ओके, अगर आपको साइन इफ सपोज साइन 1 की वैल्यू चाहिए तो ये ऐसे पॉइंट में देते, और साइन का हो गया, कॉस भी है यहाँ पे हमारा, और टैन है, tan 45 करेक्ट। तो ये आपके पास वैल्यूज़ भी है। अगर आपको इन्वर्स में डालना है तो इन्वर्स में भी आप कर पाओगे। वो आपको कैसे करना है, ये साइन का जो है आप ऐसे पास ऑलरेडी यहाँ पे है शिफ्ट और साइन। ओके, तो साइन इनवर्स 1 का आंसर, या फिर साइन इनवर्स 1/2। ओके, और सेम कॉस के लिए भी ऐसे ही करेंगे, हम शिफ्ट दबाएंगे और कॉस प्रेस करेंगे, इनवर्स 90। ओके, इनवर्स अगर आपको कॉट साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 3 वैल्यूज़ यहाँ पे आपको दिखेगी नहीं, सिर्फ साइन कॉस टैन दिखेगा, राइट। आगे की 3 वैल्यूज़ नहीं दिखेगी, तो आप क्या करोगे, 1/sin करोगे। ओके, 1/बाय का साइन ये हमारा है फ्रैक्शन वाला, वो दबाएंगे, साइन दबाएंगे, 20 दबाएंगे, तो ये हमारा कोसेक का आ जाएगा। ओके, इसी तरह के आपको बाकी के 2 भी सेम है, लाइक कॉस इनवर्स सेक का मिल जाएगा आपको, और ये आपको कॉट का मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे वैल्यूज़ भी है, लाइक 3⁻², डायरेक्टली आ जाते हैं। हमें अगर स्क्वायर दबाने की ज़रूरत नहीं, लाइक 2⁻², ऐसे हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ⁻² का साइन जो है, लाइक 2⁻², ऊपर जाते हैं हम और 6 दबाते हैं, राइट। तो फिर इस पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली 2 प्रेस करेंगे, 2⁻² वाला ये हमारा डायरेक्टली हम पुट करेंगे जब स्क्वायर वाला होगा, ⁻² होगा। ओके, और क्यूब का होगा तो आप कैसे करोगे, ये वाला यूज़ करोगे। और डायरेक्टली भी आप 3⁻³ कर सकते हो, डायरेक्टली भी आप ये यूज़ कर सकते हो ऐसे, और पहले ये दबा के बाद में इसमें आप जाके थोड़ा एक स्टेप्स बढ़ते जाता है। तो ये इससे अच्छा है डायरेक्टली ये 3 करो, ⁻² करो। ओके, स्टेप्स कम करते रहना है। और अगर हम इंटरपोलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शन वाला साइन ले लो, फ्रैक्शन वाला साइन ले लेते हैं। तो 1 के लिए हमारे पास अगर 2 है, 5 है, और तो 2 के लिए कितना, 2 के लिए कितना, तो हम x पुट करते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा x, तो शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो 10 आएगा। तो ये हो गया इंटरपोलेशन। फिर से आपको देखना है तो इस पर हमने क्या किया, अगर मान लो 2 के लिए और हमारे 3 के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 के लिए हमें पता है कि 6 है, और 3 के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या x कैसे पुट करेंगे, अल्फ़ा x, और फिर क्या करेंगे हम, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो 9 आ जाएगा। ओके, और हमारे जो वैल्यूज़ है यहाँ पे स्टोर होती रहती है। हम ऊपर जाएंगे तो अगर आपको कुछ कंफर्म करना है तो आप कंफर्म कर सकती है, स्टोर रहती है थोड़े दिन के लिए, तो थोड़े दिन के लिए नहीं, सॉरी, जब तक आप ऑन नहीं दबाती तब तक। ओके, अगर और भी आपके स्टोर से याद आया, और भी एक अच्छी बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, जो कि बेस्ट ट्रिक है मुझे लगता है, अगर आपने इसका सही यूज़ किया तो। अगर ये कोई भी रैंडम नंबर मैंने डाल दिया इसमें, ओके, उसके लिए हम शिफ्ट
स्टोर मतलब RCL का नंबर है, वो स्टोर वाला नंबर है, वो प्रेस करेंगे। उसके बाद हम प्रेस करेंगे A, उसके ठीक ऊपर जो बटन है A वाला, वो हमने यूज़ किया। और फिर हम प्रेस करेंगे इक्वल टू। ओके, इक्वल टू नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली आ जाता है। जैसे ही हम A प्रेस करते हैं तो आ जाता है नीचे यहाँ पे। फिर हम AC दबा देंगे तो सब चला जाएगा। ओके, तो वो अभी हम स्टोर जो किया है हम देखेंगे कैसे। तो हम जब अल्फ़ा A दबाएंगे तो वो आ जाएगा सेम नंबर। जैसे फिर से देखते हैं 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। ओके, ये नंबर है। तो शिफ्ट करेंगे, RCL में जाएंगे, A प्रेस करेंगे, फिर जैसे हम अल्फ़ा A दबाएंगे तो ये नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप कोई भी कांस्टेंट अगर आपको याद रखना है तो आप ये अमेजिंग ट्रिक है आपके लिए। आप कोई भी अगर एग्ज़ाम में कुछ भूल रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ये तो हमारे कॉलेज डेज में हमें पता भी नहीं थी, लेकिन अभी मुझे पता चला है, तो आपके लिए भी ये यूज़फुल हो जाएगा। ओके, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। तो अगर कैल्सी वैसे भी हमें यूज़ करने की परमिशन दी है तो पूरा यूज़ करेंगे ना, उसमें कुछ ट्रीटिंग वाली बात है ही नहीं। ओके, किसी को पता होता है किसी को नहीं होता है, यही सिर्फ बात है इसमें। और ये क्यूब वाला भी है हमारे पास, रूट वाला भी है। ओके, और ये डो वाला भी है। डो ये DX और हम लिमिट्स भी पुट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 2 है और लिमिट्स अगर 0 से लेके 1 है तो इसका आंसर 2 है। ओके, ऐसे हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का भी कर सकते। यहाँ पे हम बहुत सारे यूज़ है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के, आप यहाँ पे देख लो आपको कैसे कौन सा यूज़ करना है पता होगा तो ये आपके लिए यूज़फुल होगा। सो लॉग के वैल्यूज़ भी हम इसमें डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो हम डालेंगे वो वैल्यू वैलिड होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे E की वैल्यूज़ भी है। लाइक अल्फ़ा E पुट करेंगे तो E की वैल्यूज़ भी आ जाती है। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि E की वैल्यूज़ कैसे डालनी है, तो ये अल्फ़ा E करेंगे तो E की वैल्यूज़ भी मिल जाएगी। ये देखो, और 10⁻10 हम कैसे पुट करते हैं, अगर ऐसे भी पुट करके तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे भी दिया है पाई की वैल्यू भी देखो, शिफ्ट और पाई अब जब डालोगे तो ये पाई की वैल्यू भी, अब पाई भी मिल जाएगा 10 × 3 पाई, तो शिफ्ट पाई। और फिर यहाँ पे M जो आ रहा है वो हम हटा देंगे, नहीं चाहिए हमें। ओके, और हाँ, और एक है इसमें, अगर हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, शिफ्ट पे जाएंगे, मोड पे जाएंगे, यहाँ पे नहीं दिखेगा तो नीचे जाएंगे हम, तो 6 नंबर पे कॉन्ट ऐसा दिख रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट है। तो आप लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइट चाहिए तो लेफ़्ट साइड वाला लाइट दिखा रहा है उस पे जाएंगे, अगर डार्क चाहिए तो इस पे जाएंगे। और अगर अपने खुद के दिमाग से नहीं चलना है, जो कैल्सी का है वैसे ही रखना है तो ऐसे कर देंगे। कैसे होता है, कभी कभी हमारे डिम हो जाता है तो इसको सनलाइट में भी हम चार्ज कर सकते हैं। ओके, कभी कभी अगर डिम हो गया और आपको जल्दी से चाहिए तो आप कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, डिस्प्ले का मुझे लगता है ये जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही मतलब अच्छा है, और उन्होंने अच्छे के लिए डिज़ाइन ही किया है वैसे, कि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो दिखने के लिए, तो वही रखेंगे तो बेटर है, इसलिए मैंने शिफ्ट क्लियर कर दिया। इक्वेशंस भी पुट करने तो आप इक्वेशंस भी इसमें हम डाल सकते हैं, जैसे कि मोड में जाएंगे, 5 नंबर पे जाएंगे तो बहुत सारी इक्वेशंस है जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। तो आपको जो इक्वेशन चाहिए आप वो इक्वेशन पुट करके उसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, और सेम इक्वल टू हम प्रेस करेंगे तो ये वैल्यूज़ हमें देते जाएगा। ओके, तो हम ऐसे x की वैल्यू y की वैल्यू हम इक्वल टू पुट करके x और y दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये शिफ्ट क्लियर बेस। ओके, इक्वेशंस भी हमें हो गए, हम मिल गए। तो अगर हमें डिग्री में, अगर हम यहाँ पे साइन शिफ्ट पाई बाय 2 प्रेस करेंगे तो कैसे आता है, 0.0027 में आता है, राइट। तो अगर हम इसमें मोड में डालेंगे रेडियन में तो हमें कैसे मिलेगा, शिफ्ट 4
साइन π/2 1 आ गया। ओके, तो जैसे हम मोड चेंज करते हैं तो हमारा आंसर भी उस तरह से चेंज होता है। तो आप कोई भी वैल्यू लो, लाइक 3π लो, -1 आ गया। ओके, शिफ्ट मोड 3 पे जाएंगे तो हमें कैसे मिलेगा, डिग्री में मिलेगा, लाइक साइन π/2 ही देखते हैं फिर एक बार। तो ये ऐसे मिलता है, तो हम डिग्री में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिग्री वाला दबा के, अभी ये डेसिमल में था ना, तो हमने डिग्री में उसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो फिर भी मिलेगा। तो ये जहाँ पे डिग्री का डी दिखता है, आप देख सकते हो यहाँ पे डिग्री का डी आपको दिखता है। जैसे आप मोड चेंज करोगे, रेडियन में जाओगे तो रेडियन दिखेगा। तो हमें ये शिफ्ट क्लियर करके हम सेटअप क्लियर कर देंगे। ओके, तो बहुत सारे हमने टिप्स और ट्रिक्स देख लिए और हमें कैसे यूज़ करना है, कौन से ट्रिक्स आपको कोई अगर डिफ़िकल्टी हो तो अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन हमने बहुत सारे हम यहाँ पे देख लिए हैं। ओके, बहुत सारे हम जितना भी देखेंगे बहुत है, मतलब आपको जो यूज़ में आएंगे आप देख लेना। ओके, सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो, कैल्सी के टिप्स और ट्रिक्स। अगर आपको ऐसे ही नई वीडियोस भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ये वीडियोस आपको भी यूज़फुल लगे तो लाइक करना मत भूलना।